भगवान विष्णु के चार धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी, जो आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग को भी मात दे सकती थी। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत मीनार थी। जब ये नगरी पूरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कालिया वंश से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पूरी समुद्र में डूब गई? जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। युद्ध खत्म हो जाने के बाद जब कौरवों की माता ने अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके सभी पुत्र और वंश का नाश हो गया, ठीक उसी तरह कुछ समय बाद श्री कृष्ण और उनके पूरे यादव वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के सर्वनाश होने का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र जगह पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों से शरारत करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके ऋषि मुनि से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि यह अपमान देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लोगों ने देखा तो सांब के कपड़ों में सच में लोहे का मूसल मिला, और जब यह बात महाराज उग्रसेन तक पहुंची, जो श्री कृष्ण के नाना श्री थे, उन्होंने उस मूसल के टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंक दिया। इस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। ये मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गया, और जब उसे चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे का टुकड़ा निकला। एक शिकारी उस लोहे के टुकड़े से जहरीले तीरों को बनाने लगा। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया, और श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए।